हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एग्जांपल्स के ऊपर। डिज़ाइन एंड एनालिसिस में हमने जो भी डिस्कशन किया था, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हमने जो भी डिस्कशन किया था, क्या चीज़ पे, जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे डिस्कशन किए थे, उसका हमने बोला था क्या, पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, तो उसी एग्जाम्पल की बारी है अब। इससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, इससे पहले हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन का जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें हमने थ्रू आउट द एग्जाम्पल भी लिया था। वहाँ पे हमने बहुत कम एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो वहाँ पे हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन को कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी फार्मूला वगैरह यूज होगा थ्रू आउट द कोर्स, उसको भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए अब हमारा एग्जाम्पल का सिलसिला स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा, हम बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, ये डिफरेंट टाइप का, और ये डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ पे जितना भी पॉसिबल होता है उतना यहाँ पे हम ट्राई किए हैं उतना टाइप का एग्जाम्पल आपको करवाने का। ओके, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। और ये थ्रू आउट जितना भी एग्जाम्पल है ना, सब में ये वाला जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, स्टार बना के बताए थे, ये वाला प्रॉपर्टी आपका यूज होगा हमेशा। हमेशा मतलब जितना भी एग्जाम्पल करिएगा कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। क्या था, जो मेरा जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है एक्सपोनेंशियल का, उससे कम होता है पॉलिनोमियल का, उससे कम होता है लॉगरिथमिक का, और सबसे कम होता है कांस्टेंट का। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट का कम होता है, उससे ज़्यादा लॉगरिथमिक का, उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल का, उससे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल का। उसी को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से डिनोट किया गया। जैसे सी को हम कांस्टेंट से डिनोट करेंगे। ओके, तो कांस्टेंट हो गया log n रूट एन 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 लॉग एन एन स्क्वायर एन क्यू टू के पावर एन टू फोर के पावर एन एन के पावर एन के पावर एन। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल लिया गया है इसी के बेस पे। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल और समझते हैं ये सब कैसे यूज होगा। ओके, तो सबसे पहला टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पे समझिएगा, आराम से समझिए, पैसे सिंपली समझिए। ये हमारा पहला एग्जाम्पल का वीडियो है, इसमें आराम से हम चलेंगे और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका परफेक्शन आने लगेगा, तो वहाँ पे स्पीड में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा ये पहला है, तो इसको हम करते हैं क्या, इसको आराम से एकदम इजी वे में चिल होकर समझते हैं। ओके, तो चिल होकर समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, ये पहला एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, इसमें आखिर करना क्या है। ओके, तो ये जो हम एग्जाम्पल लिए इसमें क्या करना है आपको, बिग ओमेगा और थीटा फाइंड करना है। ये किस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो बिग ओमेगा और थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, 2 के पावर 100। क्या लिखा है, 2 के पावर 100। तो 2 के पावर 100 मान लेते हैं क्या है, इसका जब आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, वैल्यू कोई बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं वैल्यू, इसका मतलब सपोज करिए वैल्यू जब इसका हम फाइंड करेंगे तो कोई बड़ा वैल्यू आएगा। और वो वैल्यू क्या, कोई वेरिएबल होगा क्या, वो जो वैल्यू होगा क्या हमारा इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा, क्या जो जो वैल्यू आएगा क्या वो इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा। मीन्स हमने बोला था क्या, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का जो गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो है, जो भी हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं वो उसके जो भी उसका एल्गोरिथम है उसके इनपुट साइज पे वो डिपेंड रहे। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं इसका हम वैल्यू निकालते हैं, तो क्या ये इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा। इनपुट साइज मतलब वहाँ पे कोई एन का टर्म आएगा, तो नहीं, एन का टर्म नहीं आएगा। तो मतलब वहाँ पे कोई ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू आएगा लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो जब इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, जब ये इनपुट साइज पे डिपेंड है ही नहीं, ये हमेशा कोई भी एल्गोरिथम चला लीजिए वो फिक्स ही समय उतना ही समय लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू मेरा क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ, तो बिग ओ का होता है ऑर्डर ऑफ 1। बिग ओमेगा का बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ 1। और ये जब दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, थीटा भी मेरा 1 हो जाता है। ओके, तो जब भी कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ओमेगा ऑफ 1, थीटा ऑफ 1। ओके, जनरली हम यूज़ करते हैं बिग ओ का यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल में ये समझा देते हैं, उसके बाद हम बिग ओ का ही बात करेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये समझ लें, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आप कहिएगा क्या, यहाँ पे तो 2 के पावर 100 लिखा है, अब अगर यहाँ पे 3 का पावर 100 लिख दें तो 3 का पावर 100 लिखिए या फिर कुछ भी का पावर 100 लिखिए, अगर वो वैल्यू मेरा इनपुट साइज पे डिपेंड ही नहीं है तो वो हमेशा कांस्टेंट समय लेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 समय लेगा। ओके, तो ये मेरा कितना भी लिख दीजिए ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्योंकि ये इनपुट साइज पे डिपेंड है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ओमेगा ऑफ 1 हो जाएगा, और दोनों जब 1 1 हो गया, दोनों सेम हो गया, तो सेम हो गया तो मेरा थीटा भी 1 हो जाएगा। ओके, तो पहला एग्जांपल में हम ओमेगा बिग ओ फाइंड कर लिए, बिग ओमेगा फाइंड कर लिए और थीटा फाइंड कर लिए। उसके बाद अगला एग्जांपल में देखिएगा, तो अगला एग्जांपल में मेरा एक्चुअल है, मेरा दिया हुआ n है और प्लस लॉग n है, n प्लस लॉग n है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे बिग ओ, तो यहाँ पे निकालने के लिए देखिए, हमने जब बिग ओ के बारे में बताया था क्या, बिग ओ मेरा होता है अपर बाउंड, बिग ओ मेरा होता है क्या, अपर बाउंड। और बिग ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, लोअर बाउंड। और थीटा क्या होता है, इक्वल टू। जैसे हम यहाँ पे आपको एक लकड़ी का टुकड़ा से भी बताए थे, मेरा जो होता है
बिग ओ हो जाता है, बिग जो होता है बिग ओ वो ऊपर के डायरेक्शन में होता है, और बिग ओमेगा जो होता है वो नीचे के डायरेक्शन में, और थीटा जो होता है ये इसी पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मान लेते हैं आपको ये फंक्शन दिया गया है और आपको बोल रहा है ये फंक्शन है, इसमें क्या मेरा ऑर्डर ऑफ क्या होगा, बिग ओमेगा और थीटा है। तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा, कैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा वैल्यू ऐसा है जिसमें सारा वैल्यू आ सकता है, कौन सा वैल्यू ऐसा है। जैसे हम पहले ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये छोटा फंक्शन है, ये क्या है, इससे छोटा फंक्शन है, तो ये छोटा फंक्शन में क्या ये बड़ा फंक्शन आ सकता है, तो नहीं, छोटा फंक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले, ये मेरा 5 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, तो क्या 2 में मेरा 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन में तो ये वैल्यू नहीं आ सकता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस फंक्शन पे आते हैं जो मेरा एफ एन है। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन क्या है, 3 है, सपोज करते हैं 3 है, तो क्या 3 में ये 5 आ सकता है, 3 में 2 आ सकता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, 3 में 2 आ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 में 2 कैसे आ जाएगा, 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 तो आ गया ना इसमें, सपोज कर रहे हैं, बस समझाने का ये तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीका से 3 में ये जो 3 में है, इस 2 तो आ सकता है। जब 2 आ सकता है तो यहाँ पे लोअर बाउंड तो हो सकता है, लेकिन ये अपर बाउंड कहाँ गया, और जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, एफ एन है, तो दोनों आना चाहिए, दोनों फंक्शन आना चाहिए। जब दोनों फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम 5 लेंगे तो 5 में क्या 3 आ जाएगा, तो हाँ 3 भी आ गया, क्या 2 आ जाएगा, हाँ 2 भी आ जाएगा। तो 5 ऐसा है, ये फंक्शन अगर हम लेते हैं तो उसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बताने का क्या मकसद था वो समझते हैं। तो इसमें बताने का ये मकसद था, मेरा क्या है, एक फंक्शन है मेरा, इसमें क्या है, एक टर्म है एन का और एक है लॉग एन का। ओके, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे आइएगा, इसमें देखिएगा लॉग एन मेरा यहाँ पे है, टाइम के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा लॉग एन है और ये मेरा एन है, तो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा मेरा एन है, बड़ा मेरा कौन है, एन है। तो इसको ऐसे समझिए, अभी 5 को हटाते हैं, 5 की जगह पर बड़ा फंक्शन कौन सा है, एन है, बड़ा फंक्शन कौन सा है, एन है, और यहाँ पे छोटा फंक्शन कौन है, लॉग एन है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग एन को एन के टर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एन को हम लॉग एन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वही उसी टाइप से यहाँ पे आप निकालिएगा, तो जैसे हम यहाँ पे समझाने का तरीका था उस तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, एक मेथड ये है जी, आप इस प्रकार से आप सपोज कर सकते हैं, जो बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अल्टरनेट सब बता दें आपको, अल्टरनेट मेथड क्या है। तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा एन के टर्म में सब आ जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा थीटा ऑफ एन होगा। ओके, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे लॉग एन है, तो हमेशा हम बोले थे क्या, हमेशा मेरा बिग ओ जो होता है वो मेरा अपर बाउंड को बताता है। तो अपर बाउंड में यहाँ क्या है, अपर बाउंड मतलब इसमें इस फंक्शन में सबसे बड़ा बाउंड, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला कौन सा है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे एन देखिएगा कौन, यहाँ पे एन यहाँ पर भी बता देगा एन बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन हो गया। अब यहाँ पे एन जो है मेरा, ये जो है, अब यहाँ पे कहिएगा ओमेगा कितना होगा, आप बी को तो पता चल गया। अब ओमेगा ऑफ एन है, तो यहाँ पे ऐसा मत करिएगा जो ओमेगा आप इसको लॉग एन को लिख दीजिएगा। जब ओमेगा आप लॉग एन को लिख देंगे तो यहाँ बताए थे क्या, जो मेरा उसके नज़दीक वाला वैल्यू होता है उसको लिया जाता है, जो फंक्शन के नज़दीक वाला वैल्यू होता है उसको लिया जाता है। जैसे आप पिछला लेक्चर अगर देखे होंगे, तो फंक्शन के जो नज़दीक वाला वैल्यू होता है, फंक्शन के जो नज़दीक वाला वैल्यू होता है उसको लिया जाता है, उसके नीचे वाला भी वैल्यू होगा, लेकिन फंक्शन के जो सबसे करीबी वैल्यू होता है उसको लिया जाता है। तो इस फंक्शन के सबसे करीबी वैल्यू, सबसे लोअर वाला में करीबी वैल्यू कौन सा है, लोअर मीन्स उस फंक्शन के करीबी वैल्यू में नीचे कौन है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या है, फंक्शन है, इस फंक्शन के नीचे तो बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे करीबी कौन है, सबसे करीबी या उसके इक्वल कौन है, तो इसको इक्वल यहाँ पे देखिएगा, उसके इक्वल मेरा क्या है, एन है, उसके इक्वल क्या है, एन है, क्योंकि एन मेरा यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके नीचे भी तो एन ही रहेगा ना, और नीचे आइएगा तो मेरा लॉग एन रहेगा, लेकिन हमको सबसे करीबी वाला लेना है, तो सबसे नज़दीक वाला वैल्यू कौन सा होगा, एन होगा। यहाँ पे ओमेगा भी मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा भी मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों दोनों एन हो गया, तो यहाँ पे थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा भी मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। सेम उसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल देखिए, सेम इसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे लॉग एन है और ये मेरा रूट एन है, तो लॉग एन और रूट में कौन बड़ा है, तो लॉग एन मेरा यहाँ पे, रूट एन बड़ा यहाँ पे, तो क्या है, रूट एन बड़ा है। जब रूट एन बड़ा है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या है, रूट एन के टर्म में लिख सकते हैं, तो मेरा ऑर्डर ऑफ रूट एन हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ रूट एन। ठीक है, दोनों को करिएगा तो मेरा थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा भी मेरा रूट एन हो जाएगा। ठीक है, थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका अगर हम निकालना चाहेंगे, इसका निकालना चाहेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जब देखिए इस प्रकार में हम कोई सपोज यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं क्या, जैसे हम इसको किस टर्म में लिखें, यहाँ पे तो प्लस माइनस में तो है नहीं, तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड में दिया गया है और पावर में दिया गया है, तो इस प्रकार का जब भी रहे फंक्शन तो क्या करना है, उधर दोनों तरफ लॉग ले लेना है, जैसे मैथ में लेते थे वैसे ही करना है। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मेरा लॉग एफ एन हो जाएगा, लॉग लेना है और कुछ नहीं करना है। अब इधर जब लॉग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग और यहाँ पे एन के पावर 1/log n, तो ये हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी जो भी पावर में रहता है उसको बाहर कर देता है, इसको जब बाहर कर देगा तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम लिख रहे हैं, सिर्फ इस टर्म को, इस टर्म को यहाँ पे हम लिख रहे हैं।
इस टर्म को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/log n, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा log n, ठीक है। यहाँ पे बचेगा log n। तो ये देखिएगा दोनों क्या है, सेम सेम है। तो दोनों सेम सेम होता है तो क्या करते हैं, कट जाता है। कट जाता है तो क्या वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 1। जब वैल्यू 1 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू आया क्या है, 1 आया है। तो वैल्यू क्या है, 1 है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे हम बताए थे क्या, कांस्टेंट का क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कांस्टेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ओमेगा ऑफ 1 हो गया, थीटा ऑफ 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट आ रहा है मतलब अगर मेरा वैल्यू पाएगा वो वैल्यू मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ये सब एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस बेसिक बेसिक एग्जांपल्स आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला टाइप के एग्जांपल में चलते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब हम क्या किए थे, यहाँ पे हम बिग ओ फाइंड किए हैं, बिग ओमेगा फाइंड किए हैं और थीटा फाइंड किए हैं। बिग ओ फाइंड किए, बिग ओमेगा और थीटा फाइंड किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हमारा जो एग्जांपल में जब भी यूज होगा वो क्या होगा, बिग ओ यूज होगा। तब हम जब भी फाइंड करेंगे ना, तो हम वहाँ पे बिग ओ ही फाइंड करेंगे। हम उस सबका बात नहीं करेंगे, बाई डिफॉल्ट आप सबको लेके चलिएगा। लेकिन जब भी एग्जाम्पल में हमारा यूज होता है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो बिग ओ से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए हम बिग ओ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सब में आप फाइंड करना है क्या, सब में आपको फाइंड करना है बिग ओ। तो सब में फाइंड करना है बिग ओ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा। उस पहला एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, 2 के पावर log 2n ये है। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको जो फार्मूला उन्होंने बताया था उसमें थोड़ा सा आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बोलता था, ये जो है इसको हम नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे log 2 और ये भी ऊपर आ जाएगा। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज यहाँ पे बोलते हैं पावर में चला जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है और इसका जो वैल्यू रहता है नीचे आ जाता है। इस टाइप से एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। अब ये देखिएगा, ये भी आपको फार्मूला बताए थे क्या, लॉग का बेस जब 2 और वहाँ पर भी उसका वैल्यू भी 2, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या आया, इसका वैल्यू आया n। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आया n। तो जब n आया तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये मेरा ऑर्डर ऑफ n आया है। ठीक है, n आ गया, तो n आ गया तो वहाँ पे n टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बस सॉल्व करना है, आपका आंसर बताना है। उसके बाद अगला मेरा क्या है, ये है। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ये मेरा थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, और यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया गया, तो ऐसा हम भी हम नहीं कर सकते हैं जो कंपेयर करेंगे। एक ही टाइप का फंक्शन है। एक मेथड क्या है, एक मेथड आप यहाँ पे लॉग लेके भी बता सकते हैं। ठीक है, लॉग लेके तो क्या होगा, 2n इधर आ जाएगा, log 2 का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे उस टाइप से बता सकते हैं। या फिर इसको ऐसे समझिएगा, मेरा क्या है, यहाँ पे बिग ओ बनाना है। बिग ओ मतलब हायर कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखिएगा तो यहाँ पे एक मेथड यही है इस प्रकार से बनाने का, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा तरह करेक्ट नहीं होता, इसको थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4n, लेकिन यहाँ पे इसको और भी हम आगे चल के बताएंगे, जिसको हम और भी मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे समझिए, जिसको हम ऑर्डर ऑफ 4n लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा इसको हम 4n में कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे मेरा क्या अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ये है अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए आप सिंपल सा देखिएगा, ये मेरा क्या है, लॉग के बेस में है। यहाँ पे इस पर, यहाँ पे मतलब सामने है, सामने तो इसको हम पावर में रख सकते हैं, तो इसको पावर में रख देंगे। तो पावर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग n, और यहाँ पे पावर में रख देंगे तो √n हो जाएगा। ठीक है, पावर में रख दिए। अब इसका वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, बेस में 2 होता है। अब यहाँ पे हम बताए थे क्या, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बाहर आ जाता है और ये वैल्यू उधर आ जाता है। तो यहाँ पे इसको कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ये, तो सेम इसी प्रकार की प्रॉपर्टी में वैल्यू आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा n के पावर √n। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n के पावर √n। ये भी मेरा आ गया क्या, ये भी मेरा आ गया ऑर्डर ऑफ √n के टर्म में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेरा √n के टर्म में कैसे आ गया। ओके, तो अगला एग्जाम्पल पे चला जाएगा जी। अगला एग्जाम्पल अब चलते हैं, अगला एग्जाम्पल हम बताते हैं और कैसे करना है। ओके, तो अगला एग्जाम्पल में देखिएगा, अगला एग्जाम्पल मेरा उस टाइप से है क्या, वहाँ पे 2 फंक्शन दिया है और दोनों फंक्शन में आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन में आपको बताना है कंपेयर करके जो क्या वैल्यू मेरा आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं मेरा अगला एग्जाम्पल मेरा क्या है। ओके गाइज, तो अगला एग्जाम्पल मेरा क्या है वो समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में देखिएगा, तो फंक्शन दिया गया f और g। अब ये दोनों में आपको कंपेयर करना है क्या, देख किस फंक्शन को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, किस फंक्शन को हम किस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन बड़ा फंक्शन है वो देखना है। यहाँ पे सिंपल सा करना है क्या, कौन बड़ा फंक्शन है वो देखना है और उसके टर्म में हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम बताए थे क्या, हम छोटा फंक्शन को बड़ा फंक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन बड़ा फंक्शन को, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, बड़ा फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन छोटा फंक्शन को हम बड़ा फंक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बड़ा फंक्शन क्या है, यहाँ पे मेरा लॉग है और यहाँ पे रूट है। तो लॉग है और रूट है, तो यहाँ पे देखिएगा लॉग मेरा यहाँ पे है, रूट मेरा यहाँ पे है। लॉग यहाँ पे है, रूट यहाँ पे है। तो कौन सी इसके टर्म में लिख सकते हैं, बड़ा फंक्शन कौन है, रूट है। तो रूट के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम इसके टर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ जी एन के टर्म में हम लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एन इक्वल्स टू
एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन में लिख सकते हैं इसको। ओके, तो सेम इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे log n है और यहाँ पे 1/n है। तो दोनों में बड़ा फंक्शन कौन है? दोनों में बड़ा फंक्शन यहाँ पे जनरली लॉग लेके भी करते हैं उस टाइप से, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा बता दे रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो देखिएगा क्या है, ये log n है, यहाँ पे log n है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में देखिएगा यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, जब डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यू भी आएगा, वो छोटा ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे n तो है नहीं लिखा है, यहाँ पे n/1/n लिखा है, तो ये वैल्यू हमेशा छोटा ही देगा। किससे? log n से। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो यहाँ पे log n वैल्यू बड़ा है। तो बड़ा है तो इसको फिर से लिख सकते हैं एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ओके, अगला पे चलते हैं। अगला मेरा क्या है? n² है और n³ है। और यहाँ पे आपको बताने का जरूरी है नहीं, n³ क्या होता है? बड़ा होता है n² से, तो ये फंक्शन बड़ा है, ये बड़ा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर n है और यहाँ पे n के पावर n है। यहाँ पे 2 के पावर n है और यहाँ पे n के पावर n है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कंपेयर करने में थोड़ा सा आपको लगे डिफिकल्टीज हो, तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पर भी डिफिकल्टीज हो और वहाँ पे पावर वाला सिस्टम दिया होता है दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारे ऐसे लेंगे लुक 2 पावर n लॉग में लेंगे और यहाँ पे लेंगे लॉग n के पावर n, तो हम पावर वहाँ पावर क्या करता है? बाहर आ जाता है। तो पावर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे n आ जाएगा बाहर और यहाँ पे log 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n बाहर आ जाएगा और यहाँ पे log n हो जाएगा। तो ये n log n है और यहाँ पे देखिएगा n और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो सिंपल से इसको n बोल सकते हैं क्योंकि log 2 का वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो ये मेरा n आया और यहाँ पे n log n है, n के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये वाला फिर टर्म बड़ा हुआ। जब ये वाला टर्म हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन के टर्म में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे अरेंजमेंट वाला है। मतलब कुछ कुछ यहाँ पे फंक्शन दिया जाता है और बोलता है इसको आपस में अरेंज करो और बताओ सबसे यहाँ पे एक मेरा ऑर्डर आएगा जो हमारा कौन सा ऑर्डर मैच करता है। और जनरली गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये वाला आपको दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही है, इसके बेस पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो सोचते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे छोटा फंक्शन कौन सा है, क्योंकि छोटा से बड़ा हम करते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे कौन सा बड़ा फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन कौन है? यहाँ पे n² है, यहाँ पे n log n है, रूट n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे 1/n है। यहाँ पे 1/n है और यहाँ पे n है, तो दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 1/n। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1/, सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा मेरा हुआ 1/n। ओके, 1/n हो गया। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद मेरा है log n वाला टर्म। तो log n के साथ देखिएगा यहाँ पे n log n है, यहाँ पे क्या है? n log n है और यहाँ पे क्या है? n है। यहाँ पे क्या है? n log n है और यहाँ पे n है, तो इससे छोटा कौन हुआ? तो इससे छोटा मेरा हुआ n वाला। उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n हो गया, उसका यहाँ पे n log n और यहाँ पे n²। तो n² देखिएगा ज़्यादा होता है किससे? n log n से ज़्यादा होता है n² वाला। तो n² वाला ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद मेरा आएगा n, यहाँ पे रूट वाला भी पहले देखिएगा, यहाँ पे रूट से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे रूट मल्टीप्लाई है और यहाँ पे n log n है। तो n log n और इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे देते हैं 100, ठीक है, यहाँ पे 100 देते थे, यहाँ पे मान लेते हैं 100 देते हैं, यहाँ पे 10 देते हैं। जब यहाँ पे 10 वैल्यू दीजिएगा तो क्या रूट यहाँ पे क्या होता है? रूट 10 का वैल्यू 3 पॉइंट अप्रोक्स कुछ आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट अप्रोक्स कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे log 10 का वैल्यू वहाँ पे 0 पॉइंट कुछ कुछ आता है। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, तो यहाँ पे लगेंगे log n हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू और मेरा n², तो n² मेरा बड़ा होता है, तो यहाँ पे रूट n आ जाएगा। उसके बाद n² वाला आ जाएगा। उसके बाद मेरा ये वाला भी हो ही गया। उसके बाद कौन सा फंक्शन बचा हुआ है? तब मेरा बचा हुआ ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है? ई का वैल्यू क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे 2 है, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो 2 पॉइंट समथिंग वाला बड़ा है और यहाँ पे ये छोटा है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ई के पावर n आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में ही आता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई टाइम लेता है। उसके बाद पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, तो यहाँ पे देखिएगा जितना भी लॉगरिथमिक है वो बीच में आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लॉगरिथमिक, यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे ये n नहीं आना चाहिए, यहाँ n आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोलिनोमियल प्लस लॉगरिथमिक दोनों मिक्स है इसलिए। और उसके बाद इस टाइप से मेरा ये वही एग्जांपल आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल भी देख लें। जैसे मेरा सबसे पहले ये बेसिक एग्जांपल, उसके बाद यहाँ पे हम वी पे फाइंड किए, उसके बाद कंपेयर करने वाला भी देखे, उसके बाद अरेंज करने वाला भी देखे। और एक टाइप का और एग्जांपल होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आई थिंक आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम मिटाते हैं थोड़ा सा। और एक एग्जाम्पल और है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और ये भी थोड़ा सा सही एग्जाम्पल। और यहाँ पे क्या है? ये MSQ टाइप है, मतलब मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट हो सकता है कोई भी ऑप्शन, तो सबको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे जो हम फार्मूला वाला बताए थे वो फार्मूला का यहाँ पे यूज़ होगा। तो फार्मूला आई थिंक आपको आना चाहिए, जो हम बताए थे NQ वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जब भी हम इस समेशन में क्या करते हैं, ये वाला इस टाइप का 1Q
प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 एन क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला था मेरा n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। किस प्रकार से होगा वो समझिएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू जब इसे पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे तो 1 क्यू आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 क्यू आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 क्यू आ जाएगा। वैसे ही डायरेक्ट जब हम लास्ट में n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n क्यू आ जाएगा। अब इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 और होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा टर्म आएगा वो हाइयर टर्म कौन सा रहेगा, सबसे हाइयर टर्म देखेगा तो वो n की पावर 4 रहेगा। सबसे हाइयर और भी टर्म आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। आपको मैथ तो है नहीं, मैथ जैसा है लेकिन मैथ तो है नहीं, तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमको बस सबसे हाइयर टर्म कौन सा आएगा, n के पावर 4 आएगा। तो जब सबसे हाइयर पावर मेरा n के पावर 4 आया तो यहाँ पे देखिएगा n के पावर 4 मेरा है। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ये मेरा n के पावर 4 है। देखिएगा मेरा यहाँ पे थीटा ऑफ n के पावर 4 लिखा गया है, थीटा ऑफ n के पावर 4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n के पावर 4 और ओमेगा ऑफ n के पावर 4। तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, सेम सेम है। तो हम लिख सकते हैं, इक्वल टू वाला कंडीशन आता है ये दोनों में, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। ये दोनों जब हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं थीटा ऑफ n के पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद मेरा क्या है n के पावर 5। तो क्या हम थीटा को n के पावर 5 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो n के पावर 5 कहीं पे आएगा, तो n के पावर 5 तो आया, लेकिन क्या है हम इसको ऑर्डर, इसको तो हम ऑर्डर ऑफ ये जो फंक्शन आया है इसको हम ऑर्डर ऑफ n के पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको ओमेगा ऑफ n के पावर 5 लिख सकते हैं, तो नहीं, इसको हम ओमेगा ऑफ n के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा मेन फंक्शन है वो मेरा मेन के फंक्शन जो आया है वो हाइयर है n के पावर 4 से। तो यहाँ पे जब भी हम ओमेगा के टर्म में जाएंगे तो ओमेगा के टर्म में हम इसके इक्वल रहते हैं या फिर नीचे रहते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं बिग ओ के केस में। तो मेरा ये तो वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है, तो ये जो ऑप्शन मेरा थीटा वाला केस नहीं आएगा, n के पावर 5 वाला। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगला ऑप्शन मेरा ऑर्डर ऑफ n के पावर 5 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n के पावर 5 लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो नज़दीक वाला वैल्यू होता है ले जा सकते हैं, लेकिन ये भी वैल्यू करेक्ट है क्योंकि उसके ऑर्डर में तो आ ही रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ n के पावर 3। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये n के पावर 4 है, तो n के पावर 3 कहीं नीचे ही आएगा ना, n के पावर 3 कहीं नीचे ही आएगा। जब नीचे ही आएगा तो हमने बताया था कि ओमेगा मेरा क्या होता है, इससे नीचे होता है। तो ये वाला नीचे वाला फंक्शन है, तो ये मेरा इससे नीचे हुआ, तो ये भी ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। तो ये भी टाइप का कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है जब मेरा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जनरली जानते हैं इसके टाइट बाउंड में रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है अपर वाला फंक्शन दे दे या फिर लोअर वाला फंक्शन दे दे। तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है, और ये मेरा ऑप्शन ये वाला गलत खाली गलत है और बाद बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपका जो सीरीज एक्सटेंशन था वो भी यूज हो गया, फार्मूला बताए थे वो भी यूज हो गया, और यहाँ पे जो कंसेप्ट बताए थे बिग ओ और बिग ओमेगा और थीटा का, वो भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारा एग्जांपल ले लिया, और तभी एग्जांपल में ये ना कहीं कहीं नहीं ये यूज़ होता ही है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद सभी एग्जांपल कर लेंगे। तो ये था आपका जो बेसिक बेसिक एग्जांपल था वो सबको देख लिए हैं। और इसमें बहुत सारा पूछा जाता है, जैसे कि मेरा हो गया लूप कम्प्लेक्सिटी से भी आता है और रिकर्सिव से भी आता है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, लूप कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, उसके बाद रिकर्सिव पे बहुत सारा थ्योरी होता है, जैसे मास्टर थ्योरम वगैरह होता है, तो वो सब भी देखेंगे। लेकिन हम उसके बाद जो भी आता है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। कहीं भी कोई पॉइंट पे आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।